इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव आज मिनी सचिवालय पहुंचे और उन्होंने मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्टर सभागार में जिला प्रशासन और यूआईटी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने शहर के विकास कार्यों, स्वच्छता अभियान और बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा की। मंत्री ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाने और कार्यों में पारदर्शिता लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अलवर शहर के विकास में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भूपेंद्र यादव ने अधिकारियों को सड़क, जल निकासी और ट्रैफिक सुधार योजनाओं पर तेजी से काम करने को कहा। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने मंत्री को अब तक किए गए कार्यों की जानकारी दी और आने वाली योजनाओं की रूपरेखा साझा की। मंत्री ने कहा कि समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण विकास ही उनकी प्राथमिकता है। अलवर के प्रशासन को बधाई दी कि अलवर स्वच्छता की रैंकिंग में 366वें स्थान से निकलकर 54वें स्थान पे आया और अब स्वच्छ वायु के क्षेत्र में भी अलवर जो है वो तीसरे स्थान पर पहुंचा है। लेकिन शहर की स्वच्छता के मानक के जो बहुत बड़े पैमाने हैं, जिस स्तर पर इसका रिव्यू किया जाता है उसका एक व्यापक स्तर पर रिव्यू किया है, ताकि शहर में कचरे का कलेक्शन, शहर में उन पॉइंट्स की पहचान करना जहां पर कचरा ज़्यादा पाया जाता है, शहर में लोगों के बुनियादी इस तरीके के साथ जोड़ना, एक इन्फॉर्मेटिव गवर्नेंस का मॉड्यूल तैयार करना, नालों की सफाई के कार्यों को ध्यान देना, डस्ट की को प्रिवेंशन करने के लिए रोकना, इन सब विषयों का एक व्यापक रूप से मैंने और हमारे मंत्री संजय जी ने दोनों ने मिलकर के इसका पूरा योजना को देखा है। उसके साथ ही अलवर में प्रस्तावित नाइट टूरिज्म की योजना उसको देखा है। अलवर शहर की आबादी का जो विस्तार हो रहा है उसमें यूआईटी की जो कार्य है उसका पूरी तरीके से अवलोकन किया है और महिला सशक्तिकरण को लेकर के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसको भी हमने पूरी समीक्षा करी है और आप परिणाम तो देख ही रहे हैं कि अलवर आगे बढ़ रहा है। और अभी हम और संजय जी मिलकर सरिस्का के जो कार्यक्षेत्र है उसमें भी आगे कर रहे हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का तो निर्णय आ गया है कि सीटीएच की रिपोर्ट पे आगे बढ़ा जाएगा और अब सेक्शन 18 से 26 के बीच में जो सेंचुरी बनाने की प्रक्रिया है उस पर कार्रवाई आगे की जाएगी, ताकि अलवर के विकास और टूरिज्म के विषय को बढ़ाया जाए और इसका इको सेंसिटिव जोन भी तय हो। हम तो अपनी पॉजिटिविटी को लेकर के कार्य कर रहे हैं। भरतरी धाम के डेवलपमेंट को लेकर क्या रोड मैप है? नहीं, अभी तो रोड ब्लॉक करने वालों को हटाया है, तो अपने रोड मैप पर आगे करेंगे। कुछ लोग हैं जो रोड ब्लॉक करने में लगे रहते हैं, फिर आकर के बयान बहादुर बन जाते हैं। तो हमारा बयान बहादुरों से आग्रह है। तो इसका असर आप पर पड़ेगा क्या? नहीं, हम पे क्या, हम तो सकारात्मक तरीके से काम कर रहे हैं भाई। जो लगे वो सबका सहयोग मांग करके आगे बढ़ रहे हैं।